गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 1 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 30 जून 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन रिवीजन का देखते हैं फ्रेंड्स। देश में पहली बार किस राज्य में नगर निकाय चुनाव एवं उपचुनाव में 28 जून 2025 को पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मतदान कराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में पहली बार ई वोटिंग कराया गया है, भारत में सबसे पहली बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस दिन 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जून। और इस दिवस की जो थीम है फ्रेंड्स वह है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। इंग्लिश में हो जाएगा 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 28 जून 2025 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 104वीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस राज्य ने चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस खिलाड़ी ने ताशकंद में आयोजित उज शतरंज कप जीता है, यानी कि उज्बेकिस्तान शतरंज कप जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर प्रज्ञानंद ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में चर्चा में रहा भारत में जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी कि ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का दूसरा जल मेट्रो की शुरुआत किस शहर में करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। तो पटना में जो है भारत का दूसरा जल मेट्रो की शुरुआत करने की घोषणा की गई है और पटना जो है गंगा किनारे जल मेट्रो शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब आज के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पराग जैन। तो देखिए हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में पराग जैन को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सरकार ने पराग जैन को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया है। साल 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पराग जैन पंजाब कैडर से आते हैं और 1 जुलाई 2025 से कार्यभार संभालेंगे वो। अब देखिए फ्रेंड्स रॉ की बात हो रही है तो रॉ के बारे में देखते हैं। रॉ आखिर है क्या? तो देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ भारत गणराज्य की विदेशी खुफिया एजेंसी है। एजेंसी का प्राथमिक कार्य जो है विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना, प्रसार का मुकाबला करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना है। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी शामिल है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और रॉ की स्थापना जो है 21 सितंबर 1968 ईस्वी को हुई थी। चाइना और भारत के युद्ध के बाद यानी कि 1962-1965 के युद्ध के बाद फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 30 जून को। तो 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2016 में 30 जून को विश्व एस्टेरॉयड दिवस घोषित कर दिया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में एस्टेरॉयड के प्रति जागरूकता फैलाना है जिससे लोग भविष्य में होने वाले ऐसे हमलों के प्रति सतर्क रहें। इस बार वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है फ्रेंड्स। 30 जून 1908 ईस्वी को रूस के साइबेरिया
में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। साइबेरिया में एक बड़ा धमाका हुआ जिससे 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जलकर राख हो गया। धमाके की आवाज़ जापान के हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम की तुलना में 185 गुना अधिक था। फ्रेंड्स, ये एस्ट्रॉयड क्या होता है? एस्ट्रॉयड जो होता है, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, उसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि CPA इंडिया रीजन के जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मशाला में। तो फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सबसे पहले तो इसका जो थीम रखा गया है फ्रेंड्स, वह है डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना है। इंग्लिश में हो जाएगा गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज, मैनेजिंग रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी एंड एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। फ्रेंड्स, इसी प्रकार का एक आयोजन जो है पटना में स्पीकरों का सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आदिवासी विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को प्रेरित और प्रशिक्षित करके जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करना है। फ्रेंड्स, वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर घोषित यह कार्यक्रम राज्यों और जिलों में उद्देश्य संचालित कार्यान्वयनकर्ताओं का एक केडर बना करके प्रणालीगत सुधार को लक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जून को। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस का जो थीम रखा गया है फ्रेंड्स, वह है कार्रवाई द्वारा लैंगिक समानता प्राप्त करना। इंग्लिश में हो जाएगा अचीविंग जेंडर इक्वलिटी थ्रू एक्शन। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है, जिस दिन 1889 ईस्वी में IPU की स्थापना हुई थी। इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। 136 साल के बाद IPU सांसदों की संसद है, जो 181 राष्ट्रीय संसदों से बना है। एक संपन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और दुनिया के सभी 46,000 सांसदों के लिए खुला है। यह दिन संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने और पारदर्शी, जवाबदेह और प्रतिनिधित्वपूर्ण सांसदों के महत्व को रेखांकित करती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बांग्लादेश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिन 2024 में हुए जन आंदोलन, जिसे जुलाई क्रांति भी कहा जाता है, को याद करने के लिए मनाया जाएगा। इस आंदोलन में छात्रों और नागरिकों ने सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। फ्रेंड्स, बांग्लादेश में 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अंतरिम सरकार हर साल 16 जुलाई को शहीद अबू सईद दिवस भी मनाएगी, जो पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान इसी दिन मारे गए 5 छात्रों की याद को समर्पित होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेविड जुकरमैन के साथ अन्य किसे वर्ष 2025 का गोडेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ईशान चट्टोपाध्याय को। तो देखिए, डेविड जुकरमैन के साथ जो है ईशान चट्टोपाध्याय को वर्ष 2025 का गोडेल पुरस्कार दिया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 2025 का गोडेल पुरस्कार डेविड जुकरमैन के साथ
ईशान चट्टोपाध्याय को दिया गया है। यह पुरस्कार एक्सप्लिसिट टू सोर्स एक्सट्रैक्टर्स एंड रिसाइलेंट फंक्शंस शीर्षक वाले उनके 2016 के शोध पत्र के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में की गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन में आयोजित प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की 47वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। फ्रेंड्स, यह बैठक प्रधानमंत्री संग्रहालय के विकास, संचालन और भावी दिशा पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जो भारत के प्रधानमंत्रियों के योगदान को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फ्रेंड्स, प्रारंभ में इसे जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहा जाता था। 2021 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय रखा गया है, ताकि सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मान मिल सके। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1964 ईस्वी में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद हुई थी। यह स्थान जो है 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में स्थित है, जो नेहरू जी का आधिकारिक आवास था। इसका डिजाइन जो है, इस भवन को ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल ने 1929-30 ईस्वी में डिजाइन किया था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल को फ्रेंड्स। तो देखिए, केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं जो है चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, केरल ने चंडीगढ़ के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन 2020 से 2025 के बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट में केरल को बहुत अच्छा श्रेणी में रखा गया है। इसके एविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को देश के सबसे प्रभावी रूप से प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है फ्रेंड्स, केरल में संरक्षित क्षेत्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। MEE रिपोर्ट के अनुसार केरल का औसत स्कोर जो है 76.22% रहा है, जबकि चंडीगढ़ का जो है 85.16% रहा है फ्रेंड्स। एविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और जम्मू कश्मीर का डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोनों 92.97% स्कोर मिला है, ठीक है, जिससे वे शीर्ष स्थान पर रहे हैं। केरल के मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य को भी शीर्ष 10 संरक्षित क्षेत्रों में स्थान मिला है फ्रेंड्स। राज्य के कुल 21 संरक्षित क्षेत्रों में से 20 की स्थिति में सुधार देखा गया है। केवल कोच्चि के शहरी क्षेत्र में स्थित मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की स्थिति में गिरावट आई है, जिसे रिपोर्ट ने अत्यंत चिंताजनक बताया। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य केरल है 76.22% के साथ। चंडीगढ़ जो है 85.16% के साथ सबसे टॉप पर है और केंद्र शासित प्रदेश में भी टॉप पर है। शीर्ष संरक्षित क्षेत्र में एविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दोनों मिलकर के जो है 92.97% स्कोर के साथ टॉप पर बना हुआ है। यह रिपोर्ट की अवधि जो है 2020 से 25 रही है और इसमें शामिल कुल संरक्षित क्षेत्र 438 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है फ्रेंड्स। केरल में संरक्षित कुल 21 में से अधिकांश की जो है स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए इसको टॉप पर रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए DS वीरैया ने लिखा है फ्रेंड्स। तो देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर के संदेश नामक पुस्तक को DS वीरैया ने लिखा है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, DS वीरैया ने हाल ही में लॉन्च की गई किताब अंबेडकर के संदेश को लिखा है। यह किताब डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों और सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान पर आधारित है। यह पाठकों और उनके दर्शन और समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों की गहरी समझ प्रदान करती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा पठानकोट से किस देश को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप का निर्यात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी कतर को फ्रेंड्स। तो देखिए, भारत द्वारा पठानकोट से जो है कतर के दोहा को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप का निर्यात किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
भारत ने पठानकोट पंजाब से गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप दोहा कतर को निर्यात की है। यह लीची अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है और यह निर्यात भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, यह कदम स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करेगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा और पंजाब बागवानी विभाग द्वारा संचालित यह पहल भारत की वैश्विक ताजे फल बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। फ्रेंड्स, दुबई संयुक्त अरब अमीरात को भी आधे टन की एक और खेप निर्यात की गई है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में भारतीय लीची के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य ने हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2025 से हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रगति बैठक की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 48वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। फ्रेंड्स, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में प्रगति बैठक की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में प्रगति की 48वीं बैठक आयोजित की गई है। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मिलित करते हुए सक्रिय शासन और समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी आधारित एक बहु मॉडल मंच है। फ्रेंड्स, इस बैठक में प्रधानमंत्री ने खान, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। आर्थिक विकास और लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें समयबद्धता, अंतर एजेंसी समन्वय और समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अलियावती लोंगकुमेर को जो है उत्तर कोरिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने अलियावती लोंगकुमेर को उत्तर कोरिया में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। वे भारतीय विदेश सेवा के 2008 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल पराग्वे के अंसुसियोन में भारतीय दूतावास में कार्यरत हैं। जुलाई 2021 में दूतावास बंद होने के बाद यह नियुक्ति 4 साल बाद प्योंगयांग से भारत की कूटनीतिक वापसी को दर्शाती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ऑपरेशन चक्र 5 के तहत। तो देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। तो ऑप्शन बी में ऑपरेशन चक्र 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 42 स्थानों पर तलाशी शुरू की। जांच में पाया गया कि देश भर में 700 से अधिक बैंक शाखाओं ने बिना उचित नो योर कस्टमर जांच या जोखिम मूल्यांकन के लगभग 8.5 लाख खच्चर खाते खोले थे। फ्रेंड्स, ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत सीबीआई ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल गिरफ्तारी, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, डेटा चोरी और प्रतिरूपण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का मुकाबला करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खराई ऊंट किस राज्य का मूल निवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गुजरात की। तो देखिए, खराई ऊंट जो है गुजरात की मूल निवासी है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के आदेशों के बावजूद अवैध नमक के तालाबों और खाड़ी के अतिक्रमणों से कच्छ के खराई ऊंट को अभी भी खतरा है। खराई ऊंट गुजरात का मूल निवासी है। इसका नाम खारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खारा, जो
रेगिस्तान और तटीय क्षेत्रों में जीवित रहने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, यह मैंग्रोव पर चरने के लिए गहरे समुद्र में 3 किलोमीटर से अधिक तैरने के लिए अद्वितीय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने उन्हें लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नुवु आगीटुक ग्रीन स्टोन बेल्ट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नुवु आगीटुक ग्रीन स्टोन बेल्ट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कनाडा में। तो नुवु आगीटुक ग्रीन स्टोन बेल्ट जो हाल ही में खबरों में था, यह कनाडा में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने 2 रेडियोधर्मी डेटिंग विधियों का उपयोग करके पुष्टि की है कि नुवु आगीटुक ग्रीन स्टोन बेल्ट की चट्टानें लगभग 4.16 बिलियन वर्ष पुरानी है। नुवु आगीटुक ग्रीन स्टोन बेल्ट कनाडा के क्यूबेक में हडसन बे के पूर्वी तट पर है, जो अपनी प्राचीन चट्टान संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यह चट्टान पृथ्वी पर सबसे पुरानी हो सकती है, जो लगभग 4 बिलियन वर्ष पुरानी अकास्टा गनीस कॉम्प्लेक्स से प्रतिस्पर्धा करती है। फ्रेंड्स, रेडियो मैट्रिक डेटिंग चट्टान या चट्टानों की आयु का अनुमान लगाने के लिए रेडियोधर्मी क्षय को ट्रैक करने में मदद करती है। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास की अधिकांश चट्टानें नष्ट हो गई थी, जिससे ये नमूने दुर्लभ हो गए थे, परंतु अब इसे प्राप्त किए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त हो रहा है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। फ्रेंड्स, जो मैंने कल बताया था कि 10 डेज का मैं सीरीज लेकर के आऊँगा 6 महीने का करंट अफेयर्स का, तो वो इवनिंग के टाइम में या मॉर्निंग में मैं अपलोड करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि इवनिंग में वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी नॉइज़ वगैरह रहते हैं, तो हो सकता है मैं कल से अपलोड करना चालू कर दूँ, और वो भी इवनिंग में ही आएंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, वो 1 लाइनर वे में होंगे, और जनवरी से लेकर के जून तक का उसमें करंट अफेयर्स रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।